हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा चैनल में आपका स्वागत है। आप यहाँ देख सकते हैं सीटेट का एग्ज़ाम जो हुआ था 22/1। यहाँ पे आप देख रहे हैं डेट 22/1/2022, यानी सेकंड शिफ्ट का पेपर 2 का है। ठीक है, यहाँ पेपर 2 का हिंदी जिसका फर्स्ट लैंग्वेज था और सेकंड लैंग्वेज जिसका इंग्लिश था, वो पेपर का मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप 5 क्वेश्चंस बहुत ही भी आई है, आप इसको देख सकते हैं। चलिए आज डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट में देखिए, आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि बच्चों के विकास पर शैशवावस्था से किशोरावस्था तक ध्यान देना जरूरी है। तर्क कह रहा है कि यद्यपि जीवन की शुरुआती कुछ वर्ष विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मस्तिष्क नम्यता की दृष्टिकोण से पूरी बाल्यावस्था और किशोरावस्था संवेदनशील अवधि है। सही विकल्प चुनें। आपकी ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट एजसन है, फर्स्ट एजसेंट है और सेकंड रीज़न है ना। तो आप इन सभी में अगर देखा जाए तो इस ऑप्शन में कह रहा है कि बी जो है यानी ए और बी क्या है, दोनों सही है और आर सही व्याख्या करती है ए की। ठीक है, यानी बच्चों के विकास पर शैशवावस्था से किशोरावस्था तक ध्यान देना क्या है, जरूरी है। यद्यपि जीवन के शुरुआती कुछ वर्ष विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मस्तिष्क नम्यता के दृष्टिकोण पर। ओके, चलिए सेकंड स्लाइड पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। सेकंड क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे है ना। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये क्वेश्चन नंबर आप सेकंड देख रहे हैं। परिवार और स्कूल, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सामाजिकरण के संदर्भ में सही है। सामाजिकरण के संदर्भ में दोस्तों, समाज में क्या क्या सही रहकर क्या सीखते हैं बच्चे, वो सभी के बारे में कह रहा है। परिवार, चलो ऑप्शन पढ़ते हैं, एक मिनट सर। यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे हैं, चलिए ऑप्शन पे आते हैं। यहाँ देखिए, परिवार और स्कूल सामाजिकरण में प्रमुख योगदान देते हैं, लेकिन मीडिया और सहपाठी जैसे अन्य संस्थान भी है जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए ये बात तो सही लग रहा है, पॉजिटिव है। स्कूल बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण के प्रमुख संस्थान है। नहीं, स्कूल प्राथमिक नहीं है। अब फैमिली क्या है, प्राथमिक है ना। प्राथमिक सोशलाइजेशन क्या है, फर्स्ट प्राइमरी सोशलाइजेशन परिवार है ना। यहाँ पे ये आते हैं एग्ज़ाम में, आप इसे रट लीजिए। प्राइमरी सोशलाइजेशन आप वर्ड मीनिंग लिख लीजिएगा, वो क्या है, फैमिली है ना। फैमिली यानी कि प्रथम सामाजिकरण जो होता है बच्चे का, वो परिवार से होता है। ठीक है, आप चलते हैं, देखिए दूसरे ऑप्शन पढ़ते हैं। तीसरे ऑप्शन पर दूसरा पढ़ लीजिए। मीडिया बच्चों के सामाजिकरण का महत्वपूर्ण संस्थान नहीं है। महत्वपूर्ण संस्थान नहीं है, ये तो गलत है बिल्कुल, है ना। यहाँ पे बच्चे के समाजीकरण में धार्मिक संस्थाएं किसी भी तरह की भूमिका नहीं निभाती है। नहीं, दो जगह है, तो ये भी नेगेटिव कट गया, ये भी नेगेटिव था, है ना। ये भी बच्चों का, ये तो सेकेंडरी है, द्वितीय समाजीकरण है। स्कूल क्या होगा, सेकेंडरी होगा, लेकिन परिवार क्या होगा, प्राइमरी होगा, है ना। तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। 1 मिनट, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर अगले की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है, उन क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे हम लोग। एक एक क्वेश्चंस पढ़ेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है कि आप देखिए, एक प्रगतिशील कक्षा में ऐसा वातावरण बनाने पर बल दिया जाना चाहिए जहां, प्रगतिशील बोल रहा है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन है ना, प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात की जा रही है। तो इस वाले ऑप्शन एक एक करके पढ़ेंगे। बच्चों के भावात्मक आवश्यकताओं को ध्यान रखा जाए और वो अपने आप को महत्वपूर्ण समझे। यानी कह रहे बच्चों के भावात्मक इमोशनल जो है वो आवश्यकता को ध्यान रखा जाए और अपने आप को महत्वपूर्ण समझे, है ना। यानी शिक्षक अपने आप को कैसे महत्वपूर्ण समझेगा, बच्चा फर्स्ट प्रायोरिटी होते हैं,
है ना। इसलिए कह रहा है कि उपलब्धि उद्देश्यों पर बल दिया जाए और परीक्षाओं में विद्यार्थियों की उपलब्धि अध्यापकों द्वारा उनका परिप्रेक्ष्य समझा जाए, समझने का आधार बने। अध्यापक के नेतृत्व में विद्यार्थी निष्क्रिय अनुसरण करते हैं। विद्यार्थी से शिक्षार्थियों के लिए पढ़ाने की अपेक्षा की जाती है। हाँ, है ना। तो इन सभी में सबसे बेस्ट ऑप्शन अगर देखते हैं हम लोग, तो सबसे हमारा पॉजिटिव आंसर ये आ रहा है। बच्चों के भावात्मक आवश्यकताओं को ध्यान रखा जाए, यानी बच्चों के नीड को ध्यान रखा जाए, तो हमारा ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, है ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में 4 नंबर क्वेश्चंस में क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस नंबर 4 में पढ़ेंगे यहाँ। एक बच्चे को 3 पर्वतों का एक 3D त्रिआयामी मॉडल दिखाया जाता है। एक अन्य व्यक्ति इस मॉडल को भिन्न भिन्न जगह से देख रही है। बच्चे को इस व्यक्ति के दृष्टि क्षेत्र से देखा गए मॉडल को बनाने के लिए कहा जाता है। वह सही तरीके से नहीं कर पाता है। जीन पियाजे के अनुसार क्या दर्शाता है ना। चलिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट की आत्म केंद्रीयता, आत्म केंद्रीयता कह रहा है, जीववाद है, वस्तु अस्तित्व है और परिकलनात्मक चिंतन है। यानी कि इस ऑप्शन में आत्म केंद्रीयता ही करेक्ट होगा, क्योंकि किसी भी मॉडल पे ये कंसंट्रेट कर रहा है ना, फोकस करके, है ना, एक वस्तु पे फोकस करके ये अपना काम कर रहा है। चलिए ये सभी जितने भी आंसर्स हैं वो सीटेट का आंसर है ना, सीटेट का ऑफिशियल आंसर्स हैं। इसमें आप कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सबसे वैलिड होता है ना। आप देखिए जीन पियाजे ने प्रतिपादित किया कि बच्चों की सोचने की प्रक्रिया वयस्कों से, यानी कि जो बच्चा सोचता है वो बड़ों से भिन्न है, या फिर कह रहा है गुणात्मक रूप से भिन्न है, या फिर मात्रात्मक रूप से भिन्न है, या फिर कह रहा है उससे काफ़ी मिलती जुलती है ना। तो वो कह रहा है कि बच्चे की सोचने की क्षमता और बड़ों की सोचने की क्षमता दोनों रूप में, मात्रा रूप में तो सेम होता है, लेकिन गुणात्मक रूप से क्या होता है, भिन्न होता है ना, गुणात्मक रूप से भिन्न होता है। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों, आज की मेरा फर्स्ट ब्लॉग में कैसा रहा आप कमेंट करके मुझे बताइए, है ना। और सभी ईयर जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पेपर हमारे पास है वो सीटेट ऑफिशियल साइट से मैं डाउनलोड करके आप सभी को हर एक दिन सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे, ताकि आपका जितने भी क्वेश्चन सीटेट में आते हैं 60% आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से बिल्ड हो जाए प्रीवियस ईयर से। बाकी 40% आप थ्योरी में पढ़ाऊँगा जब, तो वहाँ से बिल्ड हो जाएगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।